आप सभी का स्टोरी टेल्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना दिलचस्प स्टोरीज लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड। सर्दियों की सुबह कोर्टरूम का माहौल भारी था। हर किसी की नजरें वकील मीरा शर्मा पर थीं, जिसने आर्यन खन्ना के बचाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। ये मामला अब केवल एक हत्या का नहीं, बल्कि साजिश, रिश्तों और विश्वासघात की एक जटिल कहानी बन चुका था। मीरा ने अपने सामने रखी फाइल पर नजर डाली। वो जानती थी कि आज का दिन निर्णायक है। इस केस का सच अदालत में उजागर होना था और ये फैसला न सिर्फ आर्यन की जिंदगी बल्कि उसकी खुद की भावनाओं का भी था। माय लॉर्ड, मीरा ने अदालत में खड़े होकर कहना शुरू किया, आज मैं आपके सामने केवल एक हत्या का केस नहीं रख रही हूं। ये मामला विश्वासघात, लालच और झूठ का है। और सबसे बड़ी बात, ये उन मासूम लोगों को फंसाने की साजिश है जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। मीरा की आवाज कोर्टरूम में गूंज रही थी। उसके शब्दों में सच्चाई और दृढ़ता का मिश्रण था। मेरे मुवक्किल आर्यन खन्ना को इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन जो तथ्य मैंने अदालत के सामने रखे हैं वो ये साबित करते हैं कि असली गुनहगार कोई और है। मीरा ने अदालत को उन सबूतों के बारे में बताया जो उसने रमेश कपूर और श्वेता मल्होत्रा के खिलाफ इकट्ठे किए थे। फोन रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और गवाहों के बयान, सब कुछ इस ओर इशारा कर रहे थे कि रमेश और श्वेता ने मिलकर आर्यन को फंसाने की साजिश रची थी। रमेश को कटघरे में बुलाया गया। वो घबराया हुआ लग रहा था। मिस्टर रमेश, मीरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि हत्या की रात आप कहाँ थे? रमेश ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं घर पर था। लेकिन आपके फोन रिकॉर्ड्स कुछ और ही कहते हैं। हत्या की रात आप लगातार श्वेता मल्होत्रा के संपर्क में थे। आप क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया। आपने अपने बिजनेस पार्टनर को धोखा दिया और जब आर्यन ने इसका विरोध किया तो आपने उसे फंसाने का प्लान बनाया। क्या यह सच है? रमेश ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। हाँ, मैंने और श्वेता ने यह किया, लेकिन हत्या मैंने नहीं की। पूरा कोर्टरूम स्तब्ध हो गया। रमेश का इकबालिया बयान सुनकर हर कोई हैरान था। श्वेता को गवाह के तौर पर बुलाया गया। उसकी आंखों में घबराहट और गुस्से का मिला जुला भाव था। मिस मल्होत्रा, मीरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आप अदालत को बता सकती हैं कि आपने रमेश कपूर के साथ इतनी बार बातचीत क्यों की, खासकर हत्या की रात? मैंने कुछ गलत नहीं किया, श्वेता ने ठंडे लहजे में कहा। फिर ये बताइए कि आपके पति के खिलाफ कई वित्तीय घोटालों के सबूत क्यों मिले हैं और क्यों आपके पति के नाम की बड़ी रकम अचानक आपके अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी? श्वेता ने अपनी आंखें झुका लीं। वो मेरे पति की संपत्ति थी। मैं उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। या फिर आप ये कहें कि आपने अपने पति के साथ मिलकर बिजनेस घोटाले किए और जब वो आपके रास्ते में आने लगा तो आपने उसे मरवा दिया। श्वेता की आवाज कांप रही थी। मैंने उसे नहीं मारा, ये सब रमेश ने किया। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। श्वेता और रमेश एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन सच यही था कि दोनों ने मिलकर आर्यन को फंसाने की कोशिश की थी। आर्यन कटघरे में खड़ा था। उसकी आंखों में अब भी वही गहराई और रहस्य था। आर्यन, मीरा ने उससे पूछा, तुमने अब तक सब कुछ क्यों नहीं बताया? आर्यन ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं जानता था कि सच बोलने से कुछ नहीं बदलने वाला। मैं निर्दोष हूं, लेकिन लोग हमेशा वही मानते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। और अगर मैं तुम्हारे लिए ये साबित कर दूं कि तुम निर्दोष हो। मीरा की आवाज में दृढ़ता थी। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। जज ने अपना फैसला सुनाया। सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह अदालत आर्यन खन्ना को निर्दोष घोषित करती है। असली गुनहगारों रमेश कपूर और श्वेता मल्होत्रा के खिलाफ जांच जारी रखने का आदेश दिया जाता है। आर्यन की आंखों में राहत का भाव था। मीरा ने उसके चेहरे की ओर देखा। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में कृतज्ञता के साथ साथ कुछ ऐसा भी था जो मीरा को समझ नहीं आया। मीरा अपने ऑफिस में बैठी थी जब आर्यन मिलने आया। तो तुम आजाद हो, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी वजह से, आर्यन ने धीरे से कहा। अब तुम्हारा क्या प्लान है? आर्यन ने उसकी तरफ देखा।
शायद अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करूं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं होता। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आर्यन की तरफ देखा और पहली बार उसने महसूस किया कि वो इस आदमी के करीब आ चुकी है। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, मीरा ने कहा, या फिर एक नई शुरुआत, आर्यन ने धीरे से कहा। आर्यन ने मीरा की तरफ झुकते हुए कहा, तुम्हारी जैसी कोई मेरी जिंदगी में नहीं थी और शायद अब कभी होगी भी नहीं। वो चला गया। मीरा खिड़की से उसे जाते हुए देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, लेकिन साथ ही उसे सुकून था कि उसने सही किया। क्या मीरा और आर्यन की ये कहानी यहीं खत्म हुई, या खतरे का ये इश्क किसी नए मोड़ पर उन्हें फिर से मिला देगा? सच तो ये है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपकी सपोर्ट ही हमें और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।